वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत सीर गोवर्धन वार्ड नंबर 23 स्थित यादव भवन की गली से धूम युगधाम नगर कॉलोनी तक प्रस्तावित खड़ंजा और सीवर लाइन निर्माण कार्य को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 4 दिन के भीतर शिलापट बदले जाने और निर्माण कार्य आधा अधूरा छोड़ दिए जाने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार को दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि 4 दिन पहले गली में एक शिलापट लगाया गया था, जिसमें साफ तौर पर खड़ंजा और सीवर लाइन डालने का उल्लेख था। लोगों को उम्मीद जगी कि वर्षों से चली आ रही जलभराव और गंदगी की समस्या से निजात मिलेगी। इसके साथ ही जिसमें केवल खड़ंजा बिछाने का जिक्र है, सीवर लाइन का नाम तक नहीं लिखा गया है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि जो खड़ंजा बिछाने का काम शुरू हुआ था वे भी आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। गली का बड़ा हिस्सा अभी कीचड़ और गड्ढों से भरा पड़ा है। एक अन्य महिला ने कहा कि इस इलाके में बड़ी संख्या में गरीब परिवार रहते हैं, जिनके लिए रोजमर्रा का आवागमन भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 1 किलोमीटर लंबाई से सीवर लाइन और खड़ंजा बिछाने का कार्य प्रस्तावित था, लेकिन कई दिनों से काम पूरी तरह से बंद है। लोगों का आरोप है कि कागजों में पूरा काम दिखाकर भुगतान कर लिया गया है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अजय फौजी ने कहा कि काशी के सांसद स्वयं देश के प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का यहां लगातार दौरा होता है। मेयर भाजपा के हैं, विधायक भी भाजपा के हैं, फिर भी इस इलाके में विकास का नामो निशान नहीं है। अजय फौजी ने आरोप लगाया कि पार्षद केवल आश्वासन देने तक सीमित है और विधायक क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। ऐसे में स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं हुआ और पूरे इलाके में सीवर व खड़ंजा बिछाने का काम पूरा नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर नगर निगम या संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से शिलापट बदला गया और काम अधूरा छोड़ दिया गया, उसने न सिर्फ प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। देखिए दीपिका की खास रिपोर्ट। मेरा नाम तृप्ति पांडे है भैया। ये इस कॉलोनी का नाम युगधाम नगर कॉलोनी है। हम यहीं के स्थायी निवासी हैं। यहाँ पानी की सीवर की बहुत गंभीर समस्या है और यहाँ का रोड का स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और यहाँ के हर लोग काफ़ी परेशान हैं। क्या समस्या आती है? यहाँ जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है। यहाँ पता नहीं क्यों काम ही कुछ काम ही नहीं हुआ, पता नहीं कैसे काम होता है। नहीं, वहाँ पे शिलापट लिखा है, शिलान्यास का शर्मा जी से और रोहित रवि गुप्ता तक, तो क्या वो काम नहीं हुआ अभी? नहीं, काम नहीं हुआ भैया। काम अगर होता तो फिर इतनी प्रॉब्लम ही क्यों होती? अगर काम होता तो ये प्रॉब्लम क्यों होती आपको? हाँ, अब तो भैया हमें ये सब तो कुछ पता नहीं है। अब ये कौन है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन देखिए इस एरिया में स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं और मैंने देखा है ये सारे बच्चे इंजर्ड होते हैं। कभी भी बारिश होती है, इट्स नथिंग कि ये बरसात हो, व्हेनेवर कभी भी बारिश होती है, सारे बच्चे इंजर्ड होते हैं और सारे स्टूडेंट्स हैं। बच्चे जब बाइक से जाते हैं, मैंने देखा है, ये गिरते हैं बच्चे और बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे ये बगल वाले भैया हो, वो भी, ये सबको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कितनी आबादी होगी यहाँ की, क्या कहें? अब तो ये भैया बता पाएंगे। और सारे बहुत त्रस्त है भैया, सिर्फ हम ही नहीं हैं, बट ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा यहाँ की ख़राब है, बहुत ज़्यादा। लेकर स्थानीय नागरिक किसी के पास गए, यहाँ के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि? अब ये लोग तो करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ सुनवाई, पिछले 1 साल से हम यहाँ हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई करे तो इस चीज़ पे काम करिए प्लीज़। अजय फौजी, सीर गोवर्धनपुर निवासी। ऐसा है कि पूरे बनारस में सबसे नरक और सबसे बेकार जगह कोई है तो सीर गोवर्धनपुर वार्ड है। यहाँ काम के नाम पे जीरो है। ये जगह हम लोग कहाँ खड़े हैं, बरसात में कमर तक पानी होता है, न यहाँ सीवर पाइपलाइन है, न वाटर पीने वाला पानी की पाइपलाइन नहीं है और न ही यहाँ सड़क इंटरलॉकिंग ढलैया कुछ भी नहीं है। बहुत चिल्लाने के बाद किसी तरह यहाँ सीवर पाइपलाइन और इंटरलॉकिंग पास हुआ, वो भी नेम प्लेट लग गया पार्षद से लेकर सांसद जी तक का बनारस के, कि उसमें सीवर और इंटरलॉकिंग कार्य का शिलान्यास, लेकिन उस नेम प्लेट में लिखा था सीवर पाइपलाइन और सीवर का यहाँ नाम और निशान पाइपलाइन का नहीं और आधा दूर तक ये इंटरलॉकिंग भी नहीं हुआ।
और फिर हमने इसकी आवाज़ उठाई, जनता ने आवाज़ उठाई कि नेम प्लेट में लिखा है सीवर इंटरलॉकिंग, तो उन्होंने देखा कि चोरी पकड़ी गई, तो वो रातों रात नेम प्लेट उखाड़ के दूसरा नेम प्लेट लगाए और उसमें सिर्फ इंटरलॉकिंग लिख दिए। अब विभाग, पार्षद से लेके अधिकारी से लेके विधायक, सांसद, मेयर, कोई यहाँ मौके पे आके बोलने को तैयार नहीं है कि ये मेरी चाची, बुआ, बहन, दादी, ये लोग, इनके बच्चे कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे जी रहे हैं। अस्पताल तक यहाँ जाने के लिए दिक्कत होती है, इतना पानी, इतना नरक है। कितनी दूरी का ये प्रोजेक्ट था, कितने पैसे का था? जो ये हमको लगता है कि करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट था। अगर सीवर पाइपलाइन देखा जाए तो लाखों रुपए का इसमें था, और इसमें चोरी, घोटाला, भ्रष्टाचार, महाघोटाला सीवर पाइपलाइन का हो चुका है। अधिकारी मौके पे न कोई बताने को तैयार नहीं। नहीं, किसके द्वारा किया जा रहा है? कुछ बातें ये सामने आई होंगी? भाई कुछ नहीं है, पार्षद का नाम है, विधायक का नाम है, उस नेम प्लेट में मेयर का नाम है, जिला अध्यक्ष भाजपा के उनका नाम है, कोई अधिकारी हैं शर्मा जी उनका नाम है, मुख्यमंत्री योगी जी का नाम है, बनारस के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम है, लेकिन मौके पे कोई बताने को तैयार नहीं है कि पैसा कहाँ से कहाँ बट गया, घट गया, क्या हुआ क्या नहीं। तो शिलान्यास हुआ होगा तो कोई आया होगा करने ना? नहीं, नेम प्लेट लग गया, कोई नहीं आया। नहीं, मिस्त्री लगा दिए। तो कितने का ये कार्य था, उसके कुछ अंकित है? मतलब हमको ये अंकित उस पे नहीं है, नेम प्लेट पे नहीं अंकित है। हाँ, उस पे अंकित और फलाने के मकान से ढकाने के मकान तक लिखा जाता है, और उस पे रवि गुप्ता और कोई शर्मा जी का नाम है, वो पता नहीं मोहल्ले में कहाँ है। शर्मा जी का एक मकान है, लेकिन गुप्ता जी कहाँ मकान है पता नहीं। उसमें वो भी गलत लिखा गया, रातों रात नेम प्लेट बदला जा रहा है। देखिए ये भी स्टूडेंट है। अरे ये बहुत काफी लंबा चौड़ा ये रास्ता है एकदम। ये काम था गोविंद जनरल स्टोर से लेके पांडे जी के एक है जहां आप खड़े हैं पीछे मकान तक, ये बहुत लंबा चौड़ा काम था। अच्छा, कितनी की आबादी ये प्रभावित हुई? इस एरिया से, इस गली से कम 20,000 पब्लिक आना जाना रहना होता है, 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक। सब स्टूडेंट ही हैं यहाँ। हाँ, सब स्टूडेंट, सब पढ़े लिखे, आंटी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ये हैं, ये पढ़े लिखी हैं, MA PhD लोग हैं, यहाँ पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ का ना पार्षद से लेके विधायक, मेयर कोई सुनने को तैयार नहीं है। भैया हम लोग त्रस्त हो गए हैं, विकास के नाम पे यहाँ विनाश हो रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सीवर पाइपलाइन बिछाएं, इंटरलॉकिंग कंप्लीट करें तुरंत, और नहीं करेंगे तो पार्षद आके मौके बोले। पार्षद खाली इतने कहते हैं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 3 साल से पार्षद हैं, वो हो जाएगा, हो जाएगा, ये चल रहा है। किसकी शिकायत आप पूछ सकते भाई किससे करें? अधिकारी से कहते हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है, पार्षद सुनने को तैयार नहीं है, विधायक से मिल नहीं सकते आप, मेयर से मिल नहीं सकते आप, सांसद, देश के प्रधानमंत्री मिल नहीं सकते आप, मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते आप। सर पटकने के लिए हम लोग बैठे हैं, हम लोग सर पटक रहे हैं।